जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा, जून का महीना खत्म होने वाला है, तो इसमें हम सिर्फ 2 कार्ड्स निकालेंगे। ठीक है, ऐसे 2 कार्ड्स की ऐसी कौन सी 2 एनर्जीज है जो आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगी 30 जून तक। जून का महीना खत्म होने से पहले या 30 जून तक आपके साथ ये 2 एनर्जीज रेजोनेट कर सकेगी। ठीक है, बाकी रीडिंग जो है वो 30 जून तक टाइमलेस रहेगी, कलेक्टिव रीडिंग है और जर्नल रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिए। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 30 जून तक के बारे में बताइए माँ, मुझे सिर्फ 2 कार्ड्स चाहिए कि इन लोगों के जीवन में कौन सी घटना घटित होगी 30 जून तक। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, जय माँ काली। चलिए ठीक है, 2 कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी और दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो ये कार्ड्स माने दिए हैं। कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई भी करूंगी, एक सेकंड दीजिए मुझे, कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं क्लैरिफाई करने के लिए। चलिए, तो सबसे पहले जो वाइब्रेशन, जो इंट्यूशन के बेसिस पर भी मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी यहाँ पर, कि आप पहाड़ों में विजिट करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, एक होता है माँ प्रकृति को महसूस करना, माँ प्रकृति के नजदीक जाना और उनके द्वारा दिए गए जितने भी आपको, वैसे सभी चीज उन्होंने दी है, तो ग्रेटिट्यूड शो करना। तो एक होता है ये खुशहाल तरीके से, कई बार हम ऐसा नहीं करते, जब हवा चलती है या फिर जब हम किसी अच्छा मौसम होता है तो हम मतलब खड़े होकर एक जगह उस चीज को महसूस करते हैं। तो वैसी एनर्जीज में आप रहने वाले हो। तो मैंने विजिट का बताया कि आप लोग जो है पहाड़ों में किसी हिल स्टेशन पे जो है आप विजिट करते हुए ज्यादा नजर आ रहे हो। और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आप अपने जीवन में बड़ा फैसला भी करोगे। हो सकता है कि आप अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लो, प्रैक्टिकली इतना अपना माइंड सेट कर लो कि आपको किसी भी बात का कोई पीड़ा ना हो, किसी भी बात से कोई दुख ना हो। चांसेस ये है कि आप अपने आप को इस तरीके से हील करने वाले हो, इस तरीके से अपने आप को बिल्ड करने वाले हो कि कोई भी बात आपको दुख ना पहुंचाए, किसी भी बात से आप टूटो ना, आप हारो ना। ठीक है, इंटरनली स्ट्रांग बने रहो। तो चलिए एक बार हम 10 ऑफ कप्स को, मतलब दोनों कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। माँ 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दो। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे हम। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने। मैंने एक चीज आप लोगों से बोली ही कि आप एक खुशहाल होता है, एक अच्छे मूवमेंट को, सॉरी, एक अच्छे मूवमेंट को आप बहुत ज्यादा महसूस करने वाले हो, खुश रहने वाले हो सकता है कि बहुत बड़ा जजमेंट भी आप लोगों के जीवन में 30 जून तक हो जाए। अगर कोई लीगल मैटर फंसा हुआ है, अगर आप अगर हस्बैंड वाइफ हो और आपका सेपरेशन होने वाला है, लेकिन सडन ऐसा कोई मिरेकल होता हुआ नजर आ रहा है जिसकी वजह से आप दोनों फिर से साथ आ जाओगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि बच्चों की वजह से आप अपने डिसीजन को चेंज कर दो या आपके पार्टनर इस डिसीजन को चेंज कर दे कि आप दोनों को सेपरेट नहीं होना है। और इसी खुशी को आप एंजॉय करते हुए, इसी खुशी को एंजॉय करने के लिए कहीं बाहर घूमने फिरने का प्लान बना सकते हो। और अगर थोड़ा बहुत मनमुटाव है आप हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो वो मैटर भी शॉर्ट आउट होता हुआ मुझे नजर आया है। ठीक है, अगर आप लोग सिंगल हो और आप अपने पार्टनर्स का वेट कर रहे हो, तो तब भी यहाँ पर बहुत बेस्ट एनर्जी निकल कर आई है कि आपके पार्टनर्स किसी प्रकार का आपको ऑफर दे सकते हैं। ऑफर दे सकते हैं, यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जीज हैं कि आपको वो बोले कि ठीक है अब हम जो है आगे बढ़ेंगे, शादी करेंगे, और प्लानिंग्स करना, ये सारी चीजें आप लोगों के पार्टनर्स आपको इस प्रकार की सुख सुविधा देने के बारे में भी सोचेंगे और आपको यहाँ पर योग बन रहे हैं इस चीज के मिलने के भी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स को, कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए माँ। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए।
जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है द एम्परर ने। मैंने एक चीज देखो, अभी आप ये देखो, दोनों की एनर्जीज को देखो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको डबल कंफर्मेशन के साथ बताया है, ये एनर्जी भी और ये एनर्जी भी। द एम्परर एक ऐसा, मतलब एक स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करने वाला, एक स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने वाला, कोई बड़ा डिसीजन और अपने आसपास के लोगों को कंट्रोल करता हुआ, ठीक है। किसी की नहीं सुननी। अब इमोशंस तो बिल्कुल भी काम के बीच में नहीं आने चाहिए। इमोशंस बिल्कुल भी, एक होता है इमोशंस को पूरी तरीके से बाहर फेंक देना, एक ऐसी एनर्जी में आ जाना जिसकी वजह से आप लोग इंटरनली सेटिस्फाइड हो सको, इंटरनली कोई भी आपको जो है दुख ना दे सके, या किसी के भी द्वारा कोई काम आपको दुख ना पहुंचाए, ऐसी एक एनर्जी। और एक और एनर्जी यहाँ पर जो रिसीव हुई है कि आप अपने दुख को भी कवर करोगे। किसी आप अपनी मतलब एक दुख होता है ना कि जो हर किसी से इंसान कह देता है, आप उस चीज को हाइड करते हुए भी नजर आ रहे हो। तो ये दो एनर्जीज आप लोगों के साथ जो है 30 जून तक रेजोनेट करेगी। बाकी यहाँ पर अक्टूबर का महीना, जनवरी का महीना और यहाँ पर अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है कि किसी भी महीने की आप लोगों के लिए 20 तारीख, 10 तारीख, 4 तारीख और 1 तारीख खास हो सकती है। तो ये एनर्जीज है। एक गाइडेंस भी मैं निकालूंगी। माँ एक गाइडेंस भी दे दीजिए, एक गाइडेंस। जो भी रीडिंग देख रहे हैं इनके लिए गाइडेंस। जय माँ भगवती। डेथ का कार्ड गाइडेंस में आया है। जो जीवन में परिवर्तन आए उसको स्वीकार करना है, ठीक है। और डेथ का मतलब ये ही नहीं है कि सब चीजें नेगेटिव वे में ही खत्म हो। किसी चीज को पॉजिटिव करने के लिए भी कुछ चीजों का एंड करना अनिवार्य हो जाता है जीवन में। तो खुशहाल रहो और परेशान और घबराहट में रहने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ काली पर विश्वास बनाकर रखिए। आप लोगों के साथ हर चीज अच्छी होगी, सच्ची होगी। जो आप डिजर्व करते हो वही आपको मिलेगा। और अपने आप को कभी भी इतना वीक महसूस नहीं करना है जिसकी वजह से आपको अपना जीवन जो है जीने में भारी लगने लगे। चलिए ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय माँ काली।